नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त पंकज। दोस्तों, त्योहारों का मौसम है और ये वीडियो मैं छठ पूजा पर बना रहा हूँ। छठ पूजा दिवाली के बाद मनाया जाता है। छठ पूजा का अनुष्ठान 4 दिनों का होता है। पहला दिन को नहाय खाय कहते हैं, मतलब उस दिन स्नान के बाद ही कुछ खाया जाता है। इस दिन लौकी का सब्जी बनाना कह सकते हैं मैंडेटरी है। दूसरे दिन को खरना कहते हैं। इस दिन जो व्रत करते हैं वो सुबह से कुछ भी नहीं खाते, यहाँ तक कि पानी भी नहीं पीते, और शाम को पूजा के बाद खीर पूरी या रोटी का भोग लगाने के बाद उस प्रसाद को खाते हैं। आज त्योहार का तीसरा दिन है और सुबह के 5 बज रहे हैं। रात से ही घर में प्रसाद बनना शुरू हो चुका है। ये जो देख रहे हैं इसे ठकुआ कहते हैं। आटा, मैदा, चीनी, काजू किशमिश और दूसरे अन्य चीज़ों से इसे बनाया जाता है। छठ पूजा में साफ सफाई और शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाता है। यह त्यौहार सूर्य और उनकी बहन षष्ठी या कहें छठी मैया को समर्पित है। छठ पूजा एक लोक आस्था का पर्व है और मुख्यतः बिहार, झारखंड, यूपी, नेपाल में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। पर कुछ वर्षों से यह पर्व बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो गया है एवं भारत के लगभग हर कोने में मनाया जाता है। प्रवासी भारतीयों के कारण आज यह पर्व विश्व भर में प्रचलित हो गया है। प्रसाद ऑलरेडी बन चुका है और अब हम नदी के घाट पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। पूजा में लगने वाले सभी सामानों और प्रसादों को एक बड़े से दौरी या कहे झूड़ी में एक साथ रखकर साफ कपड़े से बांध देते हैं, जिससे एक व्यक्ति आसानी से उसे कैरी कर सके। तो चलिए, हम तैयार हैं। नदी किनारे तो जैसे मेला ही लग गया है। यहाँ तीसरे दिन के बारे में आपको बता दूं। तीसरे दिन निर्जला व्रत रखने के बाद शाम को अस्त होते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। फिर चौथे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर इस पर्व का समापन होता है। अभी लगभग शाम के 4 बज रहे हैं और हम नदी किनारे पहुंच चुके हैं। अभी तो कुछ ज़्यादा भीड़ नहीं है, पर शायद दिन ढलते ढलते लोगों का आना भी बढ़ जाएगा। नदी किनारे ढोल, ताशा, बैंड बज रहे हैं। कहीं कहीं साउंड स्पीकर पर छठ पूजा का गाना भी बज रहा है, तो कहीं कहीं कुछ व्रती बैठकर खुद ही गीत गा रही हैं। कुल मिलाकर पूरा माहौल आध्यात्मिक दिख रहा है। बाकी बच्चों के जैसा पार्थ भी पूरा एंजॉय कर रहा है। मैंने तो व्रत नहीं रखा है, पर फिर भी डूबते हुए सूर्य को मैंने भी जल दे दिया। छठ का व्रत रखने वाले स्नान के बाद डूबते हुए सूर्य की आराधना करते हैं।
फिर डूबते हुए सूर्य को जल का अर्घ दिया जाता है। यह एकमात्र त्योहार है जिसमें डूबते हुए सूर्य को जल दिया जाता है। इस त्योहार में मूर्ति या घट स्थापित करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि सूर्यदेव प्रत्यक्ष ही रहते हैं। आसमान में चंद्रदेव का आगमन हो चुका है और सूर्यदेव अस्त हो चुके हैं। तीसरे दिन का अनुष्ठान खत्म हो चुका है। अब धीरे धीरे हम अपने घर के तरफ बढ़ रहे हैं। सुबह के 3 बज रहे हैं और घाट पे जाने की तैयारी चल रही है। और अभी फ़िलहाल प्याज छील रहा हूँ। खाना बन रहा है मम्मी के लिए। ऑलमोस्ट बन गया है, थोड़ा बहुत कुछ बाकी है, तो उसके लिए मुझे ये काम दिया गया है, तो चल रहा है। मैं तो सोया ही था, तब से प्रिपरेशन चल रहा है। खाना तो ऑलमोस्ट शायद बन भी गया है सुबह के लिए। अभी नहाना है, फ्रेश होके फिर हम लोग घाट के लिए निकलते हैं। नवंबर का महीना है, सुबह का समय है और खुला क्षेत्र होने के वजह से बहुत ज़्यादा ठंड है। सुबह के 4 बजे हम लोग पहुंच चुके हैं घाट पर। हमारे तरह बहुत सारे लोग पहुंच चुके हैं, पर अभी भी बहुत लोगों का आना जारी है। सभी इंतज़ार कर रहे हैं कि कब सूर्यदेव दर्शन देंगे। धीरे धीरे अंधेरा छटने लगा है और आसमान लाल होने लगा है। लोग अपने अपने तरह से सूर्यदेव की आराधना में लग गए हैं। आसमान सूर्यदेव के आगमन की सूचना देते हुए पूरा लाल हो चुका है। सभी व्रत करने वाले जल में उतर चुके हैं और स्नान के बाद सूर्यदेव के आराधना में लग गए हैं। ये आस्था का पर्व है, इसे आस्था से ही देखिए। मन्नत रखने वाले अपने बच्चों का मुंडन भी करवा रहे हैं। इतने में सूर्यदेव ने दर्शन दे दिया और सभी लोग उगते हुए सूर्य को जल देने लगे। यही एक व्रत है जिसमें भक्त और उसके देव सीधे आमने सामने होते हैं। पूजा के लिए किसी पंडित या पुजारी की आवश्यकता नहीं होती। व्रत करने वालों में कोई भेदभाव नहीं होता। प्रसाद घर पर ही साफ सफाई और शुद्धता को ध्यान में रखते हुए बनते हैं। यही है लोक आस्था का महापर्व छठ पर्व। छठ पूजा या कहें सूर्य की आराधना, इसका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। साथ ही साथ रामायण और महाभारत में भी इसका उल्लेख है। उगते हुए सूर्य को अर्घ देते हुए इस व्रत का समापन होता है। सभी व्रत करने वाले अब अपना व्रत तोड़ेंगे। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो पर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।